एक से बने दो से बने चार, एक से बने दो से बने चार। ऐसे ही बनते हैं लाखों हजार, ऐसे ही बनते हैं लाखों हजार। मियाँ जी की बैठक के ऐसे विचार, मियाँ जी की बैठक के ऐसे विचार। वो बजलू जी मियाँ जी। और यार वो जो किचन में पुराना फ्रीजर पड़ा हुआ है ना जी, जो पिछले साल से बंद है, उसको साफ करके अच्छी तरह से तो उसे फिर से चला दे। मियाँ जी वो फ्रीजर आपने खुद ही तो बंद करवाया था कि बिजली का बिल ख्वाम में पड़ता है। ओए उल्लू के आगे, कुर्बानी का गोश्त जो है उसको अपनी जेब में ठंडा करना है और गोश्त भी तो संभालना है। कोई बात नहीं जी, बाहर गरीबों में बांट देंगे। और तू नालायक का नालायक ही रहेगा। वो कुर्बानी के गोश्त से तो लोग कई महीने गुजार देते हैं। किचन का फ्रीजर तो कुर्बानी के गोश्त से ही भरा रहता है, 4-5 महीने फिर वही गोश्त खाना पड़ता है। ओए अगर ये बात होती तो कसाई 4-5 महीने की छुट्टी पे ना चले जाते। मियाँ जी वैसे इस बार आप किस जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं? तेरी। मियाँ जी मैं जानवर की बात कर रहा हूँ। और तू कोई जानवर से कम है? मियाँ जी बताएं ना। और यार जो पिछले साल की थी। पिछले साल तो आप बहाना मार गए थे कि कोरोना फैला हुआ है। तो कोरोना भी गया तो नहीं है। मौलवी साहब कह रहे थे कि कुर्बानी हर सैबी हैसियत पर फर्ज है। तो मैं जानता हूँ तेरे मौलवी को, उधर कुर्बानी की नमाज पढ़ाता है और उधर छुरियां तेज करने लग पड़ता है। ये सुबह सुबह छुरियां कौन तेज कर रहा है? और ये कर रहा है। क्यों है? आपा जी मियाँ जी कहते हैं कि इस बार कुर्बानी का जानवर नहीं लेना, मेरी कुर्बानी करनी है। और ठीक है ना, लोग गधे का गोश्त भी खा लेते हैं। फजलू वो तो बंदा आगे पीछे खा ही लेता है, मगर ईद पर तो जानवर लाना ही पड़ता है। वैसे इनका बस चले ना तो ये मेरी गर्दन पे भी छुरी चला दे। और ये अल्लाह का हुक्म है कि अपनी सबसे प्यारी चीज जो है ना उसे कुर्बान करो। हाँ जी, तो ऐसे करें कि ये छुरियां अपनी दौलत पे चलाएं जो तुम्हें सबसे ज्यादा दुनिया में अजीज है। और चला तो रहा हूँ, तुम दोनों को पाल कर। मेरी बात सुन ले कान खोल के, ये ऊंट पटांग बातें बंद करें, सीधी तरह मंडी जाएं और वहां से जाकर या ऊंट या बकरा लेकर आए जाएं। मियाँ जी मोहल्ले के सभी घरों में ऊंट गाय बकरे और हमारे घर में ये बकरा है ना, इसके गले में रस्सी डालो और सारे मोहल्ले में घुमाओ। बस बस फजलू, तेरे डायलॉग यहाँ पे खत्म हो गए। तू रस्सी लेकर आ, मैं इनके गले में डालकर सारे मोहल्ले में घुमाऊंगी और तब तक घुमाती रहूंगी जब तक ये ऊंट या बकरा लेके ना दे हैं। और तू 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 कहां से इधर अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, छुरी चला के। वालेकुम सलाम। भैया जी। ओ भैया जी मियां साहब, मैं पूछने आया था कि इस साल ईद पे कोई बकरा, कोई गाय, कोई भेड़ू या फिर पिछली ईद की तरह कुकड़ छुरी चला के। ओ यार जानवर तो कहते हैं हाथ ना लगा। हाँ इतने महंगे हो गए हैं जानवर। और जानवर तो मियां जी हर साल ही महंगे होते हैं, और इसका मतलब ये तो नहीं कि कुर्बानी ना करो छुरी चला के। वो बिल्कुल ठीक है। वो एक तरफ तो महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है और दूसरी तरफ लोग महंगे महंगे जानवर खरीद रहे हैं, समझ से बाहर है। पैसा बोलता है मियां जी, छुरी चला के। ओए न जाने ये पैसा आता कहाँ से है लोगों के पास। और मियाँ जी मेरा मुंह ना खुलवाएं, 2 नंबरी के पैसे से जानवर खरीद लेते हैं और कुछ लोग कंजूसी करके घर में रकम इकट्ठी कर लेते हैं छुरी चला के। और ये कंजूसी नहीं कुफायत शारी है, कुछ सोचना तो फिर पड़ता ही है ना। वो अल्लाह की राह में खर्च करने में कैसा सोचना, और फिर वैसे भी कुर्बानी तो अल्लाह का हुक्म है छुरी चला के। ओए आज तेरी छुरी का रुख मेरी तरफ क्यों है? और मियाँ जी मुझे तो पठान खान ने बुलाया था, उसने 3 बकरे लिए हैं कुर्बानी के लिए और उसके 24 बच्चे उसके बकरों को मारने पर तुले हुए हैं, और वो मुझे कह रहा था कि इससे पहले इनकी कुर्बानी कर दो, ईद तक इन्होंने जिंदा नहीं रहना छुरी चला के। ओ तो तुमने जिबा कर दिया? ओ मियाँ जी कुर्बानी का जानवर कुर्बानी की इससे पहले कैसे जिबा कर सकते हैं छुरी चला के? मैं भी कहूँ कि खान घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहा। और मियाँ जी जानवर की बुकिंग करा लें, फिर ना कहिएगा करमदीन ने टाइम नहीं दिया छुरी चला के। ओए अगर हमने जानवर को ले लिया तो फजलू तुझे इत्तला कर देगा। अच्छा जी फिर रब रखा छुरी चला के। और ये अपनी छुरियां है ना जाके बाहर चला, इधर पहले ही बहुत छुरियां चल रही हैं पैसे बचा के। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा जी सलाम अलैकुम, छुरी चला के। वालेकुम सलाम, बच बचा के।
मियाँ जी बकरा ले आए। वो देख ले, बकरा ही है। बकरा तो अच्छा लगता है, मैं उसे घुमाने बाहर लेके जाऊंगा। ओए हरगिज नहीं, ये बकरा बाहर नहीं जाना चाहिए। सारे अपने जानवर मोहल्ले में घुमाते हैं, बल्कि बढ़ चढ़ के कीमत भी बताते हैं। ये शोबाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बाहर का बकरा है, बाहर नहीं जा सकता। क्यों जी, इसकी टांगे टूटी हैं या फिर ये बीमार है? ओए बेवकूफ, ये संगली छुड़ा के भागने वाला बकरा है, तेरे काबू नहीं आएगा। फिर मियाँ जी, मोहल्ले वालों को कैसे पता चलेगा कि हमने बकरा लिया है? ओ यार तू एक काम कर, इसके साथ मेरी और अपनी सेल्फियां बना और मोहल्ले वालों को दिखा देना, वो कहेंगे हमने भी बकरा ले लिया। गुड। फजलू, ये बकरा किसका है? हमारा है जी, मियाँ जी लेके आए हैं। मियाँ जी? ये कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मियाँ जी ने मुझे खुद बताया है। मियाँ जी, और इतनी आसानी से बकरा ले आए, इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। गड़बड़ कैसी जी? हमने तो इसके साथ सेल्फियां भी उतरवाई हैं, बल्कि फेसबुक पे भी लगाई हैं। चलो अच्छा ही हुआ जो मियाँ जी सीधे तरीके से बकरा ले आए, वरना मुझे उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। आपा जी, उंगली टेढ़ी करने से क्या मियाँ जी मान जाते हैं? जाहिल, कमीने, जलील है। हर बात तुझे डिटेल से बताना जरूरी होती है? हर बात में टांग रहता है। हाँ, बकरे का अच्छी तरह से ध्यान रख, यही तेरा काम है। यार इसे जरा संभाल के रखना, ये संगली तोड़ा के ना भाग जाने वाले बकरे हैं। मियाँ जी, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। ओ यार वो तो ठीक है, मुझे ये किसी घर का पला हुआ लगता है। इसलिए तो बड़ा ताबेदार लग रहा है। बिल्कुल तेरी तरह ताबेदार है? ओए इसको तू संभाल, इसको पट्टे खिला, तो मैं जरा एक फोन करके अभी आता हूँ। हैं, देखना कहीं जाने ना पाए, ठीक है? ख्याल रखना। ठीक है मियाँ जी। ये तो हमारा बकरा है। ये आपका बकरा कैसे हो सकता है? ये तो मेरे मियाँ जी लेके आए हैं। आप हमारा बकरा चोरी करके लाए? और नहीं जी, ये तो हमारे मियाँ जी लेके आए हैं। वो जाओ ऐसा बुलाओ अपने मियाँ जी को, ये हमारा बकरा है। देखे, मैं अभी अपने मियाँ जी को बुलाता हूँ। ये हमारा बकरा है, वो आपकी अभी खबर लेते हैं आके। जाओ 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 जाओ। ओ हाँ ठीक है, और रकम मेरे अकाउंट में जमा करा दो। मियाँ जी! वो क्या हुआ? और मियाँ जी, बाहर बकरे के मालिक आया है, वो कहता है बकरा हमारा है। यार मैं तुम्हारे से बाद में बात करता हूँ। वो कौन है मालिक? उसकी ऐसी की तैसी, देखता हूँ मैं उसको, चला चलागा। कौन है जो कहता है ये मेरा बकरा है, ये उसका बकरा है? हाँ? जी मैं हूँ, और ये बकरा हमारा है। आपका जी? तो फिर आपकी का होगा जी? आप हमारा बकरा चोरी करके ले आए हैं, आपको शर्म नहीं आती? वो नाना जी, मैंने चोरी नहीं की। वो दरअसल ये बकरा जो है ना बाहर घूम रहा था, वो कोई इधर उधर नहीं था। मैंने देखा वैसे अकेला फिर रहा है, मैं इसको पकड़ के अपने घर ले आया। मैं सब जानती हूँ ऐसे बहाने। वो आप यकीन करें जी, मैं सही कह रहा हूँ। बल्कि ये बकरा क्या, मैं आपको ऊंट, गाय, बल्कि मैं खुद आपका साथ चलने को तैयार हूँ जी। लगता है आपको अपना तारफ करवाना ही पड़ेगा। तारुफ की क्या जरूरत है जी, आप तो खुद ही तारुफ है। बताती हूँ। पप्पू के अब्बा, जरा अंदर तो आना।
इन्हें जरा समझाएं, ये मुझे गायें और ऊँट खरीद के दे रहे हैं और साथ बल्कि साथ भी चलने को तैयार हैं। और क्यों है बुढ़े पहाड़ी बकरे, तुम्हें समझाऊं? दफा करें इन्हें, हमें हमारा बकरा मिल गया है। ओ ले जाए, आप ही का माल है। मियाँ जी कुछ तो शर्म करें, हया करें। एक तो बकरा चोरी किया है और ऊपर से उसके साथ तस्वीरें खिंचवाई, सेल्फियां बनवाई, फेसबुक पे लगाई। और तो और उस गैर औरत को क्या कह रहे थे आप कि मैं तुझे ऊँट ले दूं, बकरा ले दूं, गाय ले दूं। वो तो मैं उसका गुस्सा ठंडा कर रहा था जी। गुस्सा ठंडा करने के लिए कह रहे थे हैं? और जब मुझे गुस्सा आता है उसको तो तुमने कभी ठंडा नहीं किया। उसके लिए सब कुछ आ रहा था, खुद भी जा रहे थे। और मेरे लिए कभी एक मुर्गी नहीं लेकर आए। तो आज तो मैं तुझे बनाऊंगी बकरा और करूंगी ज़िबा। ये सारे पट्टे फजलू नहीं तू, फजलू नहीं तू, फजलू, खा, फजलू, मुंह कर, फजलू, मुंह कर, फजलू, मुंह नाजरीन, अभी आप मियाँ जी की बैठक का ईद स्पेशल एपिसोड देख रहे थे। हमें यकीन है कि आपको यह एपिसोड यकीनन पसंद आएगा। यह सिर्फ हंसी मजाक और आपको एंटरटेन करने तक था। हकीकत यह है कि ये जो कुर्बानी है ये अल्लाह का हुक्म और सुन्नत इब्राहिमी है। हर साहिब हैसियत को कुर्बानी का जानवर करना चाहिए और उनका भी ख्याल रखना चाहिए जो साहिब हैसियत नहीं है। नाज़रीन, इजाजत लेने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपका राब्ता हमारे साथ कायम हो जाए। तो नाज़रीन, मेरी और मेरी टीम की तरफ से जो कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे हैं, सबकी तरफ से आप सबको ईद की खुशियां मुबारक हों। ईद मुबारक। की बैठक के ऐसे विचार, मियाँ जी की बैठक के ऐसे विचार।